हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एमिली डिकिंसन की एक और पोएम जिसका नाम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। ये जो पोएम है एमिली डिकिंसन की सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये पोएम है 3 स्टेंजा लिरिक पोएम है। ये 1859 में इसको लिखा गया था। ऑथर है इसकी हेलन हंट जैक्सन। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, विद होम इसके साथ डिकिंसन कॉरेस्पॉन्डेंट पब्लिश द पोएम इन 1878 में। पोएम की इन अ कलेक्शन, जो पोएम्स की कलेक्शन थी उसमें उसको पब्लिश किया गया था, अ मास्क ऑफ पोइट्स। दिस इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम एंड दिस पोएम द पोएटिस टेल्स अस अबाउट द मीनिंग, ट्रू मीनिंग ऑफ द सक्सेस, कि सक्सेस का जो ट्रू मीनिंग है वो क्या होता है। She shares that only those persons know the real meaning of success who don't know succeed in life। वो बताती है कि जो असली जो रियल सक्सेस का मीनिंग है वो कौन जानते हैं। भाई, जो पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते वो क्या है, सक्सेस का रियल मीनिंग जानते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट स्टार्ट। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। ये पोएम हमें किसके बारे में बताती है, सक्सेस और फेलियर के बारे में हमें पोएम बताती है। वो कहते हैं, वो इसमें एमिली डिकिंसन शी सेज दैट सक्सेस अपीयर्स स्वीटेस्ट टू हु नेवर succeed। ओके, टू comprehend an nectar requires sore sorest need। मतलब कि जो टेस्ट ऑफ नेक्टर है कौन इंजॉय करते हैं उसको, उसको वो पर्सन इंजॉय करते हैं जो हु इज़ वेरी थर्स्टी, जो कि सक्सेस के लिए क्या होते हैं, थर्स्टी होते हैं। लाइक वाइज वी कैन टेक एग्जाम्पल डैट कि आप लोग जो थोड़ा सा मतलब जिनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा नॉर्मल होता है, उन बंदों को क्या होती है, उन बच्चों क्या होती है, फैमिली उसकी जॉब की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। अब आप लोग किस लिए पढ़ रहे हो, जॉब के लिए पढ़ते हो। लेकिन जो फैमिली को ज़्यादा रिच है, जो बच्चे थोड़े हवाबाजी में रहते हैं, पैसों की अहमियत नहीं समझते, उन बच्चों को सक्सेस की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो सोचते हैं बाप कमा के दे रहा है, हम उड़ा रहे हैं। लेकिन जो बच्चा एक मिडिल क्लास फैमिली से है वो क्या सोचेगा, भाई मेरे पेरेंट्स की कमाई है और मेरे को लाइफ में सक्सेस होना ही होना है। वो बच्चे सक्सेस का मीनिंग जो है, असली मीनिंग समझते हैं। ओके, नॉट वन ऑफ ऑल द पीपल होस्ट पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे। अब वो क्या बताती हैं कि ओनली द पर्सन जिसके पास अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्या, भाई मेरे को ये चीज़ अचीव करनी ही है, एंड नीड टू नेक्टर टेस्ट वी विल रियली एन्जॉय इट। मतलब कि सक्सेस जो है वो सक्सेस की जो डिज़ायर है वो मेरे को मेरी पूरी करनी है, तो इसलिए क्या करेगा वो बच्चा, नेक्टर जो है उसको बड़े अच्छे से उसका टेस्ट लेगा, विल रियली इंजॉय एंड enjoy it when he gets it। और उसको क्या होगा, सक्सेस जो है मिल चुकी होगी उस टाइम पे जब वो उसके ठीक है। उसके बाद है कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। मतलब देखो यहाँ पे साफ साफ क्या है, अब जो रियल मीनिंग है विक्ट्री का वो क्या है। द रियल मीनिंग ऑफ विक्ट्री इज नॉट अंडरस्टूड बाय द सोल्जर्स ऑफ ए विक्टोरियस आर्मी। ओके, द रियल मीनिंग क्या है विक्ट्री का, इज रियलाइज्ड बाय द सोल्जर्स ऑफ अ डिफीटेड आर्मी। डिफीटेड आर्मी विक्टोरियस के मीनिंग को समझती है इंस्टेड ऑफ विक्टोरियस आर्मी। समझ रहे हो, डिफीटेड आर्मी समझती है इंस्टेड ऑफ विक्टोरियस आर्मी। उसके बाद क्या है, उस चीज़ को पोइट क्या इमेजिन करता है, as he defeated dying on whose forbidden ear the distant strains of triumph break agonized and clear। मतलब देखो क्या है यहाँ पे, the poet imagines that a soldier has been defeated on the battlefield is dying। मतलब क्या है, पोइट क्या इमेजिन करता है कि सोल्जर जो है डिफीट कर रहा है ऑन द बैटल में, और वो क्या है, मर जाता है। उसके ऊपर अब क्या होता है, सॉन्ग्स एंड शाउट्स ऑफ जॉय ऑफ अ विक्टोरियस आर्मी फॉल ऑन हिज ईयर्स। उसके उसमें क्या क्या करेंगे, शोक गीत गाएंगे, शोक सभा एंड वॉट एवर एंड सो सब कुछ करेंगे। ठीक है, कौन करेगा, विक्टोरियस आर्मी
fall on his ears. His heart is filled with pain and sadness. उसका जो हर्ट है वो किससे भरा होगा? दर्द से भरा होएगा, सैडनेस से भरा होएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रम्प ब्रेक एग्नाइज्ड इन क्लियर, मतलब कि ओनली दो देन ही नोज दैट व्हाट इट मीन्स टू बी विक्टोरियस। इफ ही हैड वन, अगर वो जीत जाते हैं, ही वुड हैव बीन सेलिब्रेटिंग हिज विक्ट्री विद हिज कैमरेड्स। ठीक है, वो बड़े जश्न के साथ, देखो अगर कोई फौजी शहीद होता है तो हम उसका शोक मनाते हैं, लेकिन अगर हम किसी जंग में जीत के आते हैं तो हम क्या करते हैं? विक्ट्री का साइन बनाते हैं, भाई हाँ हम जीत के आए हैं। बट नाउ ही इज डाइंग, लेकिन अब वो क्या है? मर चुका है अपनी डिज़ायर्स के साथ ऑफ विक्ट्री अनफुलफिल्ड, जो कि उसकी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल नहीं हुई, अब उनके साथ मर चुका है। ठीक है, अब इस पोएम के कुछ थीम भी हैं। ठीक है, इस पोएम की जो थीम्स हैं बहुत सारी हैं, कह सकते हैं हम। कैसे? द थीम ऑफ द पोएम क्या है? हु हैव फेल्ड, क्या टाइम एंड अगेन, टाइम के साथ अगेन एंड अगेन फेल होता रहता है। ठीक है, सक्सेस इज, हाँ, डिकिंसन दो ही लाइन में इसकी जो है थीम को प्रोनाउंस कर देती है। कैसे? सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। इन्हीं लाइंस में वो क्या है, इसकी जो थीम है उसको कर देती है। इस पोएम का जो स्टाइल है वो पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स किस किस के बीच में है? उन पीपल्स के बीच में है, दोज हु नेवर सक्सीड। ठीक है, एंड द पर्पल होस्ट जो डाइंग सोल्जर है उनके बीच का है। ठीक है, यहाँ पे पोएट ने क्या किया है? अलिट्रेशन का यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेक फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या है? सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट है। यहाँ पे क्या है? ऐसे ले रखा है, एस दैट इज एस सक्सेस एंड इज स्वीटेस्ट। ठीक है, 4 टाइम्स यहाँ पे जो एस है वो यूज़ हो रहा है, तो अलिट्रेशन यूज़ कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी